आप ये बताओ, ये मर्जर में जिला चिकित्सालय से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज यहाँ से कितने लोग जाना चाहते हैं? एक भी कर्मचारी हम लोग नहीं जाएंगे। डॉक्टर? न डॉक्टर जाना चाहते, नर्स? न नर्स जाना चाहती है, न हमारा 4th क्लास कर्मचारी, न तृतीय वर्ग कर्मचारी, कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी विसंगति कर्मचारियों के साथ भी है। हमारे पीछे टीबी हॉस्पिटल के कर्मचारी गए हैं, वो आज रो रहे हैं। उनको आज तक पीएफ निकालना है, एमपीएस निकालना है, तो वो नहीं निकल रहा। वहाँ के लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि वो 2006 की पोस्टिंग के बाद के हैं। उसके पहले जो प्रक्रिया थी, जो उस समय जो अंशदान नहीं करता था, जीपीएफ करता था, आज वो जीपीएफ का कोई भी मामला नहीं जानते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ तो पूरे जीपीएफ के कर्मचारी हैं। तो यहाँ से कोई नहीं जाना चाहता? कोई नहीं जाना चाहता। ये आपका मुख्यमंत्री को भी संदेश है कि यहाँ से कोई नहीं जाना चाहता? कोई नहीं जाना। मुख्यमंत्री महोदय को हमने कमिश्नर महोदय के माध्यम से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है, और उसमें हमने सारी चीज़ें लिखी हैं, सारी शर्तें लिखी हैं। अगर हमारी नहीं मानते हैं तो फिर हमने आगे की भी रूपरेखा, हड़ताल की, धरना प्रदर्शन की, और आखिर जनता को भी साथ लेंगे? जनता को भी साथ लेंगे। इसमें हमारी जनता के वो बहुत सारे संगठन जो हैं वो हम लोगों के पास आश्वासन देने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं। सुना आपने, एक भी डॉक्टर, एक भी नर्स, एक भी कर्मचारी जिला चिकित्सालय से बीएमसी में मर्ज नहीं होना चाहता। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम भेजे ज्ञापन में साफ साफ और दो टूक कह दिया है कि यदि जबरन जिला चिकित्सालय का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मर्जर किया गया तो सभी 350 कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि 4 माह में सरकार मर्जर नहीं करा पाई क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। ये शासकीय संस्था है और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज स्वशासी। उन्होंने कहा कि बीएमसी की सीटें बढ़ाने में मदद के लिए सभी तैयार हैं, पर दोनों संस्थाओं को एक करना आम जनता के हित में नहीं है। लोगों को जिला चिकित्सालय पर अटूट भरोसा है और वो भरोसा बरकरार रहना चाहिए। इसमें जिला चिकित्सालय के सभी लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे। बात जब मर्जर की आई, काफ़ी दिनों के बाद आप लोग बोलना शुरू कर रहे हैं इस बात को लेके, तो क्या वजह है कि आप नहीं चाहते कि ये जिला चिकित्सालय जो है वो बीएमसी में मर्जर हो जाए? नहीं, पिछली बार जब मर्जर की बात उठी थी उस समय भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था। हम लोगों ने कमिश्नर साहब के यहाँ उस समय भी ज्ञापन दिया था, और बाकी जन सहयोग से जो है ये मुहिम जो है ये कुछ समय के लिए बंद हो गई थी, मगर अभी फिर से जो है ये चालू हुई है। और अभी भी हम लोग जो है मूल रूप से ये है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग दोनों अलग अलग विभाग थे। आपने ऊपर जब लेवल पे एक कर दिया है तो अब दोनों संस्थाएं जो हैं एक ही हो गई हैं। तो इसको जो है जिला चिकित्सालय को पृथक रूप से जो है इसका कार्यान्वयन होने दें, और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को जो भी यहाँ से मदद चाहिए है, जो भी यहाँ के उनको जगह चाहिए है, यहाँ का स्टाफ चाहिए, हम सब उनको पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आज तक भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को मान्यता जो है जिला चिकित्सालय के सहयोग के बिना नहीं मिली है, तो आगे भी हम पूरा सहयोग करेंगे, मगर एक इकाई के रूप में जिला चिकित्सालय को ऐसे ही क्रियान्वयन करने देना चाहिए। और मतलब आप चाहते हैं कागजों में भली एक रहे लेकिन यहाँ पृथक रहना चाहिए? हाँ, जनता के लिए, जो जनता के हित में है, एक ही जगह सारा कुछ होगा, एक ओपीडी एक ही जगह रहेगी, ऑपरेशंस एक जगह होंगे, मरीज भर्ती एक जगह होंगे, तो उससे जो है एक जगह काफ़ी भीड़ इकट्ठी होगी, और फिर मरीजों के ऑपरेशन के लिए वेटिंग, अभी जैसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में वेटिंग हर चीज़ की रहती है, इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे। जब एक हो जाएंगे तब भीड़ और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा वेटिंग होंगे। यहाँ पे हमारे यहाँ डिलीवरीज वगैरह जो हैं वो होती है, ऑपरेशन सीजरियन सेक्शन होते हैं, सर्जरीज जो है जनरल सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक्स में अभी इन लोगों ने जो है कूल्हे का भी प्रत्यारोपण किया है, तो वहाँ पे भी हो रहे हैं, यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो दोनों जगह में पेशेंट की वेटिंग जो है कई बार जो है वो नहीं रहती है, और भीड़ जो है वो मैनेज हो जाती है दो जगह में। एक जगह कितने मरीज आते होंगे जिला चिकित्सा साल भर में? साल भर में लगभग 2.25 लाख मरीज आते हैं, और इतना लोड फिर एकदम से सीधा वहाँ चला जाएगा? अभी आप पेपर में देखते ही होंगे, वहाँ पे लाइनें लगी रहती हैं दवाई वितरण के लिए, पर्ची बनाने के लिए। ये सारे मरीज जब वहाँ जाएंगे, पर डे आप औसतन मान लीजिए 500-600 मरीज यहाँ आते हैं, तो ये सारे जब वहाँ जाएंगे तो और ज़्यादा भीड़ हो। तो ये अवस्थाएँ जो हैं वो बढ़ेंगी, इससे कोई उसमें सुधार नहीं होना है।
तो जो आप बातें रख मर्जर हो रहा है, ये हो रहा है वहाँ की सीट बढ़ाने के लिए। तो सीट बढ़ाएं, हमारे यहाँ वार्डों में वो काम करें, उनके विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पे आके कार्य करें। हमें इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। हम उनको पूरा सहयोग करेंगे, उनके आगे के जो भी उनको जगह बढ़ानी है, जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसका उपयोग कर सकते हैं। मगर एक इसको पृथक रूप से चलने देना चाहिए। और भी जगह जो है मेडिकल कॉलेजेस जहाँ भी हैं वहाँ पे हर जगह, भोपाल में तो एम्स भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, फिर भी वहाँ पे जिला चिकित्सालय अलग चालू है। इंदौर में भी हैं, ग्वालियर में भी हैं, रीवा में भी हैं, जबलपुर में भी, हर जगह। तो ये सागर में जो है इस तरह का प्रयोग जो है ये निरर्थक है, पहले भी हो चुका है और पहले भी ये सफल नहीं रहा है, इसीलिए उसको जो है अलग किया गया था। तो ये जो आप आंदोलन शुरू करे हैं, किस लेवल तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा? मतलब जो मांग है वो पूरी होने तक रहेगा? जी, मांग पूरी, मतलब हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि हम सहयोग शासन को नहीं चाह रहे हैं करना, या बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं। हमारा कहना केवल ये है कि वो स्वशासी संस्था है, ये शासकीय संस्था है। स्वशासी संस्था और शासकीय संस्थाओं में दोनों में उसको सारी अपनी वित्तीय प्रबंधन स्वयं इनकम से करना है। और यहाँ पे जो है शासन सारी वित्तीय प्रबंधन करता है। यहाँ के सब कर्मचारियों की, इतने सब कर्मचारी जब वहाँ पे जाएंगे तो क्या वो स्वशासी संस्था के रूप में इतने सब वेतन का वहन कर पाएंगे? वेतन के लाले ही पड़े रहते हैं वहाँ पे अभी भी पड़े रहते हैं, आप बता रहे हो ये। तो इस तरह से जो है मुझे नहीं लगता कि ये उचित है दोनों को एक करना। दोनों की कार्यशैली अलग है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो राष्ट्रीय योजनाएं जितनी भी हैं उन सब का कार्यान्वयन में जो है वो योगदान लेता है, और वहाँ पे जो है वो केवल चिकित्सा शिक्षा से संबंधित कार्य होते हैं। तो मतलब व्यवहारिक भी नहीं रखता? व्यवहारिक नहीं है। जगदीश, जो आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया है कहाँ तक जाएगा? ये आखिरी में हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे 14 तारीख को। ये कैबिनेट ने पास किया था, वो पूरे मध्य प्रदेश में होना था, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जब आंदोलन हुए, हमारी चर्चा भी चल रही, पूरा मध्य प्रदेश हम लोगों के साथ है। और अभी कहीं नहीं हुई है, केवल सागर में डीन साहब अपनी मनमर्जी से वही 29/9/2024 के आदेश को पालन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 15 तारीख से मैं पूरा प्रभार ले लूँगा। ऐसे हम लोगों को धमकियाँ रेगुलर दे रहे हैं। जो हमने काली पट्टी बांध के दिनांक 7 तारीख से 10 तारीख तक हम काली पट्टी, 10 तारीख से हम 2 घंटे हड़ताल करके बंद करेंगे काम। और अगर 14 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को हम लोग सभी लोग इस्तीफा दे देंगे। और केवल ये सागर में नहीं होगा, ये पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ स्थिति बनेगी सब जगह ही इस्तीफा दिए जाएंगे। इस्तीफा जो है वो अंतिम आपका हथियार है या उसके आगे भी आप कुछ करेंगे? उसके आगे तो फिर हम लोग खुल के रोडों पे आएंगे, समाज के लोगों के पास जाएंगे, सबसे मांग करेंगे कि हमारा साथ दें। अभी लोगों की क्या आज सारे यूनियन जो हैं, जितने भी संगठन हैं, वो हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। सारे संगठन हमारे साथ हैं, कर्मचारी यूनियन के, हमारे पास अन्य पार्टियों के लोग भी हम लोगों को समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। ये जो मर्जर की बात है कितनी व्यवहारिक लगती है? आप लोग तो चूंकि बरसों से काम कर रहे हैं जिला चिकित्सालय में, क्या लगता है आपको? ये तो बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि पहले भी वहाँ के स्टाफ ने हम ही से सीख के यहाँ से जाके काम शुरू किया है, और अब हम लोग उनसे सीनियर हैं और उनके अंडर में जाके कैसे काम करेंगे? एक तो ये है। दूसरा है, यदि आप जिला चिकित्सालय का अस्तित्व खत्म कर देंगे तो हमारे जो इस नर्सिंग ऑफिसर अभी लंबी लीव पे हैं, मैटरनिटी लीव पे हैं, चाइल्ड केयर लीव पे हैं या एजुकेशन लीव पे आ रहे हैं, तो वो आके कहाँ ज्वाइन करेंगे? और जो जाना चाहते हैं एजुकेशन लीव या कुछ में भी, तो वो शासन की तरफ से यहाँ है, मगर वो स्वशासी संस्था है तो वो किसी को नहीं देगी लीव कि आप 2 वर्ष शिक्षा ग्रहण करके आओ और फिर आओ। और जो हमारे अभी शिक्षा ग्रहण करके आएंगे या मैटरनिटी लीव से आएंगे या CCL से आएंगे, तो वो फिर कहाँ जाएंगे? जब जिला चिकित्सालय का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो उनको तो प्रॉब्लम आएगी कि मैं कहाँ जाके अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊँ और कहाँ से हमारा वेतन आहरण होगा। और स्थानांतरण नीति भी वहाँ नहीं है, वो चूँकि स्वशासी संस्था है। तो हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर या कर्मचारी जो भी इस आशा में है कि हम कुछ समय पश्चात तो अपने गृह जिले में चले जाएंगे, उनका भी फिर पूरा वो खत्म हो जाएगा कि वो कभी अपने घर वापस जा ही नहीं पाएंगे। उनको जीवन भर एक ही संस्था में काम करना पड़ेगा। और वित्तीय प्रॉब्लम तो है ही, जो हम लोग का भी रिटायरमेंट का है या कुछ भी, सब बजट उनके पास चला जाएगा तो हम लोगों को कौन देगा?
जो शासन हम लोगों को दे रही थी वो सब हम लोग को क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? हम लोगों की मांग बस यही है कि हम लोग कार्य करने तैयार हैं। यहाँ वो अपना जो भी विभाग चलाना चाहे चला लें, जो भी हम लोग से करना चाहे हम लोग ड्यूटी करने तैयार हैं, या यहाँ या वहाँ, मगर हम लोगों का मतलब शासकीय जिला चिकित्सालय यथावत रहने दें, या यहाँ उनको बिल्डिंग चाहिए तो वो ले लें, हम लोगों को कहीं और दे दें। मतलब एक नया जिला चिकित्सालय खोलने वाली ये लेना ले लो। हर जिले में ये ऐसा ही हुआ है कि नया जिला चिकित्सालय या बना है या उनने कहीं और बिल्डिंग शिफ्ट करिए। ये सिर्फ सागर में प्रयोग हो रहा है कि जो जिला चिकित्सालय है और उसके नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर्स, कर्मचारी सब वहाँ जाके प्रतिनियुक्ति पे जाएं, अपनी ज्वाइनिंग दें मात्र 2 या 3 साल के लिए। उसके बाद यदि उनका स्वयं का स्टाफ आ गया या उनको हम लोग से काम हम लोग का पसंद नहीं आया तो वो हम लोग को निकाल देंगे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, या हमारी छोटी बहनें कहाँ जाएंगी? जो आप अपनी मांग पे, जो आपकी मांग है कि जिला चिकित्सालय यहीं रहना चाहिए, इसी सूरत में रहना चाहिए, कितने फर्म हो आप लोग अपनी मांग के प्रति? हम लोग 100% फर्म है कि हमारा जिला चिकित्सालय जो कि 50 साल से अनवरत सेवाएं दे रहा है। जब यहाँ कच्ची सड़कें थी, आने जाने की सुविधा नहीं थी, तब से हम लोग मरीजों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जब हम लोग कम स्टाफ थे, मेरी यहाँ 43 वर्ष की सर्विस हो चुकी है, और जब सिर्फ मात्र 10 स्टाफ थे तब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। तो तब से हम लोग अनवरत पहले 8 घंटे ड्यूटी करते थे चूँकि स्टाफ कम था, फिर स्टाफ बढ़ा तो हम लोग ने 6-6 घंटे ड्यूटी चालू करी। मगर अभी तक ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि जिला कहीं का भी कर्मचारी उठा के पूरा दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पे दिया जाए। हम लोग काम करने और मरीजों की सेवा करने ही बैठे हैं, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मरीजों को भी इससे बहुत दिक्कत होगी? हाँ, मरीजों को भी दिक्कत है क्योंकि वो स्वशासी संस्था है, वहाँ हर बात का पेमेंट लगता है। हमारे यहाँ सिर्फ 10 रुपए की पर्ची, या आयुष्मान कार्ड, BPL, वृद्धजन, पेंशनर सबको निःशुल्क है, और सारी जांचें भी निःशुल्क हैं। वहाँ हर जांच का पैसा लगता है। तो एक मरीज यदि वहाँ प्रवेश करता है तो उसको कम से कम 500 रुपये का खर्चा आता है, फिर उसको वेटिंग भी मिलती है। हमारे यहाँ 50 सोनोग्राफी तक पर डे सर करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं, तो वेटिंग नहीं रहती। जितने मरीज आते हैं उतने एक्सरे, खून की जांच और सोनोग्राफी, CT स्कैन सब पर डे होता है, चाहे कितनी भी देर लग जाए। और वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ 15-15 दिन की वेटिंग मिलती है, फिर मरीज दोबारा जाता है। क्या नाम है आपका? श्रीमती रेखा मिश्रा। ये जो सरकार की योजना है कि इसको मर्ज करके BMC में मर्ज कर दिया जाए जिला चिकित्सालय को, कितना सही मानते सरकार का कदम? ये बिल्कुल गलत कदम है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, और जो यहाँ पे डॉक्टर देखते हैं वो वहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं, तो वो इलाज भी सही नहीं होता। वहाँ पर जांचों में भी बहुत विलम्ब होता है, इसलिए इसको मर्ज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गरीब का इलाज हो जाता है, वहाँ पे नहीं हो पाता, इसलिए इसको मर्ज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आम जनता को कैसे समझ में आए कि ये तो तकनीकी रूप से जो समस्याएं हैं या इनके बीच के विवाद हैं, वो आम जनता को कैसे पता चलेगा कि अगर जिला चिकित्सालय वहाँ चला गया तो तकलीफ होगी लोगों को? मतलब हम लोग जागरूक करेंगे, हम लोग जागरूक करेंगे जनता के लिए, जनता आंदोलन करेगी। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है, और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना, चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।